बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे सॉल्व करने वाले होंगे तो हो सकता है कि उसको मिस किया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल यही इरादा है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना किया जाए, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी की ये वजह बन सके वीडियो ये वाली। इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, यानी प्रीवियस जो हमारी लेक्चर्स हैं वो आपने नहीं सुने, तो आप कोशिश करें कि उन वीडियोस को पहले देखें ताकि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ सके और आसानी से समझ आ सके। इस एक्सरसाइज में बेटे हमने ये चीज़ें सीखनी हैं कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं, यानी किन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं और किन को ऐड नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा हमने ये देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और इसके अलावा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने इस वाली एक्सरसाइज में सीखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है उसकी स्टेटमेंट है यहाँ लिखी हुई, अगर आप देखें स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसका मतलब ये है बेटा इस स्टेटमेंट का, इस क्वेश्चन का, कि ये जो हमारे पास दिए गए मैट्रिसेस हैं इनको हम किन किन मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, हमने सिर्फ ये बताना है। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इसमें हमें इस बात की कंफर्मेशन होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए कि हम किन किन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए बेसिक सी एक बात है, वो आप अपने जहन में अगर रख लें तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि क्या वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसके लिए सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, या एक ही बात जो ज़रूरी है, वो ये है कि हमने देखना है कि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, जैसे अगर हम कोई भी टू मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम ए को और बी को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या बात ज़रूरी होनी चाहिए कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है। अगर ऑर्डर जो है वो बेटा सेम होगा तो हम वो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अगर इन सारे मैट्रिसेस में देखें तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनका ऑर्डर राइट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर राइट करने के बाद फिर हम देख लेंगे कि किन किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो वो कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिए, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है, जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। जैसे ये पहले की बात करें हम ए की, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2, ठीक है जी, 2/2 है। और बी वाले का ऑर्डर क्या है 2/1, 2/1, ठीक है। सी वाले का ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स हम इसको लिखेंगे 3/2, ठीक है। और डी वाले का क्या है 2 + 1 3 होता है, यानी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो असल में ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 और 3, ठीक है, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स है ये। तो इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी इसको हम राइट करेंगे 2/1, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो ई वाला हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, 2/2। जो एफ मैट्रिक्स है इसमें देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहेगा 1 + 1 2, 3 + 2 5 2 और -4 2 + 1 3, यानी ये आ रहेगा हमारे पास 3/2, ठीक है जी, ये वाला मैट्रिक्स है। तो अब हम देख लेते हैं बेटा कि इसमें कौन कौन से कन्फर्मेबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो यहां हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ऊपर एक हेडिंग दे लेते हैं, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने नीचे राइट कर देने हैं कौन कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं। अब देखें ए का ऑर्डर 2/2 है और ई का ऑर्डर 2/2 है, इट मींस ए एंड ई जो हैं वो कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिए। यहाँ हम राइट कर देते हैं, यहाँ पे सॉरी ए कैपिटल लिखना है, ए एंड ई, ठीक है जी, ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए, पहले नंबर पे तो ये बात होगी। उसके बाद देखिए बी का ऑर्डर है 2/1 और डी का ऑर्डर भी 2/1 है, तो इट मीन्स बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है बेटा, बी एंड डी, ठीक है जी,
ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। अच्छा सी की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर है 3/2। इसके अलावा एफ का ऑर्डर क्या है 3/2। तो थर्ड नंबर पे हम राइट करेंगे यहाँ पे सी एंड एफ। सी एंड एफ आर ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है गिवन ये सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है हमें कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा बेटे एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का बेटा मतलब ये होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं जिससे हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0। यानी 0 का मतलब ये होता है कि नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, यानी इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि साइन चेंज कर देना, क्योंकि साइन जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर मैं नंबर्स के रियल नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर में किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है कि जिसको हम उस नंबर में ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, क्योंकि 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर 5 हो तो मैं 5 में कौन सा नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। ठीक है, या ऐड करने से ही सॉरी हम लिखेंगे इसको 5 में क्या ऐड करेंगे हमारे पास आंसर 0 आ जाए। अच्छा तो इसमें हम ऐड करेंगे -5 को। ठीक है, -5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ये जो 0 होता है ना बेटा इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और इसी तरह मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो अगर उसका आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है, जैसे 0 0 या 2/2 मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं 0 0, अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स हो, जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये 2/2 मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ए में हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आंसर आ जाए। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स के लिए मैंने ए यूज किया है, टेक्निकली या ये कॉन्सेप्चुअली ये गलत है ये वाली बात। ठीक है, आप ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम जब नल मैट्रिक्स को शो करेंगे तो हम हमेशा इसको ओ से शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स को कभी भी हम किसी और जो है अल्फाबेट से शो नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे क्योंकि कोई और पहले मैट्रिक्स लिखना चाह रहा था, उसके बाद फिर मेरा इरादा था कि मैं यहाँ पे नल मैट्रिक्स लिखूं, जैसे यहाँ पे ए लिखा था, लेकिन क्योंकि वो मेरे दिमाग में से बात जो है वो स्लिप हो गई या स्किप हो गई तो मैंने फिर उससे आगे नल मैट्रिक्स लिखा। लेकिन अभी क्योंकि मेरे जहन में फ़ौरन आ गई इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई गलती करूं और वो मेरे जहन में ना रहे आपको कंफर्म करना, या अनइंटेंशनली मैं गलती कर दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें साथ साथ, ताकि वो क्लियर हो जाए बाकी बेटे और बेटियों को भी जो ये वीडियोज़ को देख रहे हैं। इंटेंशनली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी गलती ना हो। अच्छा बेटे यहाँ पे हम बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स की, तो ये मैं बता रहा था कि रियल नंबर के केस में हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए होता है कि जिसको हम उस गिवन नंबर में ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमें नंबर -5 दिया जाए, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने मैट्रिसेस के साथ भी यही सलूक करना है। ठीक हो गया, इसको मैं रेज करता हूं अभी, और ये जो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है इनके एडिटिव इनवर्स फिर फाइंड करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसका एडिटिव इनवर्स लिखें तो मैं इसको लिखूंगा -a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2 -4, ये आ जाएगा +2 एंड -1। ठीक है, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रीवियस हमने लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया है सिर्फ हमने। ठीक है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स को उसमें ऐड करने से आंसर 0 हो जाता है, या किसी भी नंबर का जो साइन ऑपोजिट करने से या रिवर्स करने से हमारे पास उसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक हो गया, अब इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं एक दफ़ा कि अगर हम a में ये -a ऐड करें, जैसे यहाँ पे मैं राइट करूँगा अब a प्लस -a, ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, पहले a मैट्रिक्स है तो मैं a मैट्रिक्स यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 2 4 -2 एंड 1। ठीक है बेटा, अच्छा इसमें अब हम ऐड किसको करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास
ये वाला नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है, ठीक है। वो क्या है, -2 -4 2 एंड -1। अच्छा जी, अब इनको हम ऐड करेंगे। अभी यह रहेगा a माइनस ए, क्योंकि जब इसकी ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे ना तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें, इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना बेटा, उनको हमने अब ऐड करना है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर बात उस जगह पे भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो देखने से भी ये बातें समझ आ जाएं। तो अभी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 के कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला -2 है। इसी तरह ये 4 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरे हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, यानी -2 के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री है। इसी तरह हमारे पास ये जो 1 है इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये एंट्री है। यानी ये जो साइंस मैंने राइट किए हुए हैं या मैंने ये जो नंबर्स राइट किए हुए हैं ये सारी की सारी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। जैसे ये येलो वाला जो सर्कल है इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये येलो वाले सर्कल में जो एंट्री है ये कोरिस्पॉन्डिंग है। तो ये बातें हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अगेन ये सारी मैंने डिटेल आपको बता दी है ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब भी हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। उर्दू में इनको मुतनाज़रा अरकान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2 में -2 प्लस करना है। अब इसको हम राइट करेंगे 2 प्लस -2, ठीक है बेटा। इसके बाद 4 में क्या प्लस करेंगे, -4, तो यहां पे हम राइट करेंगे 4 प्लस -4, ठीक है जी। इसी तरह ये -2 है, इसमें हमने प्लस करना है ये वाला 2, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला रहेगा 1 प्लस इंटू -1, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। इसके बाद हमने इसको राइट कर दिया जी मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, यानी मैट्रिक्स का साइन राइट कर दिया इसमें। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ए और ए क्या रहेगा हमारे पास, खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं रहेगा ये। अच्छा, इसके बाद देखिए ये 2 + 2 यानी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है। मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे एक स्टेप और इंक्रीज करके। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हम राइट करेंगे 4 - 4। ये 2 और 2 माइनस होके ये 0 हो जाएंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 - 1, ठीक है बेटा जी। ये इस तरीके से हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको राइट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ओ से शो करेंगे। क्यों भला ओ से शो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट पे कोई इसको गिवन नेम देने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ए में से ए माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 0 होते हैं सारे उसको हम ओ से शो करते हैं, तो मैं इसलिए इसको पहले ही ओ राइट कर रहा हूं, ठीक है। 2 - 2 क्या होगा, 0, 4 - 4 क्या होगा, 0, और ये 0, और ये 1 - 1 0, ठीक है जी। अगर इसको लेफ्ट साइड पे कुछ भी ना लिखें और वैसे भी हमें फिर पता होगा कि ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है, या लास्ट पे लिख दें नल मैट्रिक्स या इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स लिख दें। जैसे अगर इसकी लेफ्ट साइड पे मैं कुछ भी ना लिखूं, ठीक है, मतलब ये है कि ए से कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसको ऐसे ही फिर हम नीचे लिखते लिखते यहाँ पे इसको राइट कर देंगे ओ, ठीक है। इस सारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम ओ से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि a - a ये इक्वल किसके होगा, ओ के। ओ का मतलब ये है कि ये नल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से ये मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया आपको कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स को यानी उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उसमें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूं अब, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं था यहाँ पे सॉल्व करना इसको, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ही बताया गया है। हमारा मकसद ये है कि जस्ट हमने एडिटिव इनवर्स राइट करने हैं अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में। तो ए का एडिटिव इनवर्स मैंने राइट कर दिया, नेगेटिव ऑफ ए। इसी तरह अब हम बी की बात करेंगे तो बी का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे राइट कर देते हैं, वो आ जाएगा -b, ठीक है बेटा। वो आएगा जी हमारे पास -1 0 +1, और ये आ जाएगा -2 +1 -3, एंड इसके बाद आ जाएगा ये -3, ये आ जाएगा +2 एंड -1, ठीक है बेटा। मैंने सिर्फ ये किया है कि इनके साइंस चेंज किए हैं। अच्छा, इसके बाद सी की अगर हम बात करें, सी मैट्रिक्स की, तो ये आ जाएगा हमारे पास -c इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन चले पहले ही राइट कर देता हूँ मैं,
ये आ रहेगा -4 एंड +2। ये आ रहेगा हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डी मैट्रिक्स की, तो इसको हमने लिखना है -d इज इक्वल टू -1 0, यह रहेगा 3, यह रहेगा 2, यह रहेगा -2 और यह रहेगा -1। अच्छा, इसके बाद ये जो इसका मैट्रिक्स है जी नेक्स्ट E, इसको हम राइट करेंगे -E इज इक्वल टू, ये आ गया -1, यह रहेगा 0, यह रहेगा 0 और यह रहेगा -1। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसमें मैट्रिक्स है वो है बेटा -f होगा। ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स। इसको राइट करेंगे -√3 एंड -1 +1 एंड -√2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इजी है। ये भी इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई है कि जो ABCD मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और देन फाइंड, उन्होंने कहा कि ये फाइंड करना है कि A प्लस दिस मैट्रिक्स B में ये ऐड करना है C में, यानी C जो है वो इक्वल है प्लस, बल्कि C प्लस आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि C के साथ उन्होंने इक्वल भी लिखा हुआ है। तो ये जो है उन्होंने स्टेटमेंट गलत लिख दी यहाँ पे, ये वाली C इज इक्वल टू प्लस समथिंग लिखा हुआ है। तो ये मैथमेटिकली ये ठीक स्टेटमेंट नहीं बन रही। ठीक है बेटा, इसलिए इसको C प्लस ही समझना है आपने। इसका मतलब कि C को हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अगर D में ऐड करना है ये, फिर उसको 2 को A से मल्टीप्लाई करना है, -1 को इससे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले A वाला जो क्वेश्चन है या A वाला मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी जगह और यहाँ पे बनाते हैं हम, ताकि हम ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकें बेहतर तरीके से। सबसे पहला इसका जो पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें है हमारे पास जो स्टेटमेंट वो है A प्लस, और इसमें हमने मैट्रिक्स को ऐड करना है जो कि है 1 1 1 एंड 1। ठीक है जी, ये बहुत ही इजी ये वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है कि A वाला जो मैट्रिक्स है उसको ऐड करना है इस वाले मैट्रिक्स में, यानी गिवन मैट्रिक्स में। तो इसको हम अभी राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले A मैट्रिक्स का अगर हम देखें तो क्या वो वाला मैट्रिक्स है A, वो लिखा हुआ है हमारे पास -1 2 2 एंड 1। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया जी A मैट्रिक्स। इसके बाद प्लस का साइन है, यानी ये वाला साइन, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। और साथ में ये जो गिवन मैट्रिक्स है 1 1 1 एंड 1, इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो उसमें हमने क्या करना है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनमें कौन सी हैं हमारे पास, ये -1 और +1 ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, -1 +1। इसी तरह ये 2 + 1 ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, 2 + 1, ये 2 + 1 इधर आएगा ये। इसी तरह ये 1 + 1 इधर आ जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये हमारे पास है -1 और +1 ये आ जाएगा 0, 2 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये 2 + 1 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और ये 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे हम इसको ANS लिख देते हैं, यानी ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसका वो भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वो है B+, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम B प्लस मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हमने ऐड करना है B मैट्रिक्स को, वो है -2 एंड 3। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हम राइट करेंगे B मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो है 1 एंड -1। ठीक है जी, ये हमने राइट कर दिया यहाँ पे, और ये आएगा प्लस, यहाँ पे ये गिवन मैट्रिक्स राइट करेंगे अब हम, जो कि है -2 एंड 3।
जी, तो नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास ये 1 प्लस माइनस 2 है, ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये हम राइट कर देंगे 1 माइनस 2, यह रहेगा -1 प्लस 3, -1 प्लस 3, ऐसे। ठीक हो गया जी, ये आ गया जी हमारे पास मैट्रिक्स। तो अच्छा 1 माइनस 2, 1 में से 2 माइनस करें तो आंसर आता है -1, -1 प्लस 3 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास +2। ये बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा ये आंसर होगा इस वाले पार्ट का या इस क्वेश्चन का। जी, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, इस क्वेश्चन नंबर 3 में, वो है हमारे पास C प्लस, और जो गिवन मैट्रिक्स है वो है हमारे पास -2, 1 एंड 3। ठीक है जी, ये हमने इस तरह राइट कर दिया है इसको। नेक्स्ट स्टेप में हमने वही स्टेप्स रिपीट करने जो हम पहले पार्ट्स में, पहले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं कि सी मैट्रिक्स यहाँ पे राइट करेंगे। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1, -1 एंड 2, ये गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये वाला सी की जगह पे हमने सी मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस को वैसे ही यहाँ पे कॉपी कर दिया, और जो गिवन मैट्रिक्स था वो भी अब हम यहाँ पे वैसे ही राइट कर देंगे, जो कि है -2, 1 एंड 3। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है हमने। तो ये आ जाएगा 1 -2, क्योंकि ये हमारे पास माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -2 लिखेंगे इसको। सेकंड वाला जो एलिमेंट है यानी सेकंड कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको हम राइट करेंगे -1, और यहाँ पे है +1, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ये 2 + 3। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या राइट करेंगे बेटा, इसको 1 -2 क्या होता है -1, इसी तरह -1 + 1 ये आ जाएगा 0, 2 + 3 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट की बात करें, जो डी वाला पार्ट है वो भी एडिशन से रिलेटेड है, ऐड करना है हमने, यानी ये वाला जो डी हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने ऐड करना है इस वाले मैट्रिक्स गिवन में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, यानी 4th वाला पार्ट। अभी वो वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी हम, जो कि है डी प्लस, और इधर है हमारे पास 0, 1 एंड 0, इसके बाद है 2, 0 और 1। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन है। जब हमने सॉल्व करना है तो डी को रिप्लेस करके हमने डी मैट्रिक्स राइट कर देना है, और डी मैट्रिक्स है क्या, 1 2 3, के बाद है -1 0 एंड 2। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारे पास डी मैट्रिक्स है जो कि स्टेटमेंट में दिया गया हुआ है। प्लस ये वाला मैट्रिक्स जो हमने ऐड करना है ये यहीं पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, तो इसको हम राइट करेंगे 0 1 0, के बाद आ जाता है 2 0 एंड 1। जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे, तो ये आ रहेगा 1 + 0, इसके बाद ये 2 + 1, नेक्स्ट आ जाएगा 3 + 0, इसके बाद है -1 + 2, 0 + 0, 2 + 1। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है। 1 + 0 का मतलब होता है 1, 2 + 1 का मतलब होता है 3, 3 + 0 का मतलब होगा 3, -1 + 2 का मतलब +1, 0 + 0 मीन 0, 2 + 1 मीन 3। ठीक है जी, इस तरीके से ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें है 5th वाला, 5th से लेकर जो 9th पार्ट है वो सभी एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई उसमें चेंज नहीं होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, इनमें से कोई से 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 5th वाला पार्ट यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। तो 5th वाला पार्ट है हमारे पास 2a। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक रियल नंबर है, इसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बेटा हमने ये करना है कि 2 राइट करके
यहाँ ए की जगह पे ए मैट्रिक्स राइट कर देना। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 2 एंड 1, ठीक है जी इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 2 को, अब हमने ये जो हमारे पास रियल नंबर है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे, या ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट बताने का मकसद यही है कि दोनों तरह से ही ठीक होगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट का मतलब भी बेटा मल्टीप्लाई ही होगा जी ऐसे, ठीक है जी। ये हमने क्या किया, सारी एंट्रीज को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। यानी 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये भी 4 आ जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये 2 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ये होगा हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट एक और इसमें से पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें अभी मैं रेज करूंगा, 4th वाले पार्ट को हम रेज कर देते हैं ताकि इस साइड पे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जी इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा 6th वाला पार्ट। अब ये देखें जो मैंने अभी पार्ट आपको समझाया है ना, यानी ये 5 वाला और ये 8 वाला और ये जो 9 वाला है, ये सारे एक ही मेथड से सॉल्व होने, तीनों के तीनों पार्ट्स। यानी उसमें हमने क्या करना है, अगर आपको ये नजर आ रहा है नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, हमने ऐसे ही बिल्कुल लिखना है कि ये रियल नंबर है और ये उन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैट्रिक्स में जो भी एंट्रीज होंगी हमने इंडिविजुअली उससे मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर देना है, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक और इसमें से पार्ट, तो वो है जी हमारे पास 6 वाला पार्ट। ये जो 6 वाला पार्ट है और ये हमारे पास ये 7th वाला पार्ट, दोनों सेम मेथड से सॉल्व होंगे। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जी इसका 6 वाला पार्ट इस क्वेश्चन का। वो है जी -1 मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। यानी जो b मैट्रिक्स है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ -1 और ये हो जाएगा हमारे पास b मैट्रिक्स। और b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 एंड -1, ठीक है जी। ये इसकी एंट्रीज हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सारी एंट्रीज को इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यानी इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया पहले, फिर हमने क्या करना है -1 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 के साथ, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से इसका सोल्यूशन। तो -1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी स्क्रीन पे कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशंस का मतलब ये है कि जहां प्लस लिखा है उनको प्लस करना है, जहां माइनस लिखा है उनको माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसका जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे ब्रैकेट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट लिखी हुई है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, इनको हमने ऐड करना है। जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है इसमें वो क्या है, प्लस है। इट मीन्स हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे उसके बाद फिर ये ब्रैकेट जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे आपने 7 क्लास में भी किया होगा, ये 8 क्लास में भी किए होंगे ये क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड के पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, फिर हम उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इवन कि 5 क्लास में भी ये बोर्ड मैथ्स रूल यूज किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये चीजें कॉन्सेप्ट हैं कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है हमने। अगर ना भी कहा होता फिर भी डेफिनेटली हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मैट्रिसेस हैं, तो सबसे पहले ये राइट करेंगे 1 + 0, उसके बाद 0 + 2, इसके बाद आता है 0 + 3, इसके बाद आता है 1 + 0।
ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे 1 1 1 एंड 0 इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखें। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये हमने ऐड किया था कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, एडिशन जैसे हमने की थी। और यह रहेगा हमारे पास 2, यह रहेगा हमारे पास 3 और यह रहेगा 1। ठीक हो गया जी। अब ये तो आ गया इसका आंसर, और इसमें अब हमने ऐड इसको करना है इस वाले मैट्रिक्स को। ये जो ऊपर से वैसे ही आ रहा है नीचे 1 1 1 एंड 0। ठीक है जी। अब दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 1 + 1, इसके बाद 2 + 1, इसके बाद आ रहेगा 3 + 1, इसके बाद आ रहेगा 1 + 0। जी, इसका नेक्स्ट स्टेप है। देखिए 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 1 क्या होगा हमारे पास 3, 3 + 1 क्या होगा हमारे पास 4, 1 + 0 क्या होगा हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखें हमारे पास इन दोनों जो नंबर्स हैं, यानी दोनों जो हमारे पास मैट्रिसेस है, इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें इसके दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले स्टेप में ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, ये है 1 0 0 1। ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स ये वाला ऐसे ही राइट कर देंगे हम। ये आ रहेगा प्लस, और इनको अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। तो ये आ रहेगा 0 -1, तो यह रहेगा 2 -1, और यह रहेगा हमारे पास 3 -1, और यह रहेगा 0 -0। जस्ट कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया है हमने। ठीक है, और ब्रैकेट ऑटोमेटिकली यहां से खत्म हो चुकी है। ये वाला मैट्रिक्स ऊपर वाला वैसे ही आ रहेगा 1 0 0 1। ठीक है जी। तो इसमें हमने ऐड करना है। अब 0 में से 1 माइनस करें तो यह रहेगा -1, 2 में से 1 माइनस करें तो +1 आ जाता है, 3 में से 1 माइनस करें तो ये 2 आ जाता है, 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही होगा। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो है वो एंट्रीज राइट करेंगे हम। इसके बाद देखें अब दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में प्लस का साइन है, यानी ये ऑपरेशन है, अब दोनों को ऐड करेंगे हम। उसके लिए इसको राइट करेंगे हम 1 -1। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो जो साइन जिस एंट्री के साथ है वैसे ही राइट कर देंगे हम। इसके बाद है जी 0 + 1, इसके बाद है 0 + 2, इसके बाद है 1 + 0, 1 + 0। जी, ये हमारे पास आ रहेगा जी आंसर इसका नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है जी। इसके बाद ये फाइनल स्टेप है इसका। 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आ जाता है हमारे पास, 0 में 1 प्लस करें तो 1 आ जाता है, 0 में 2 प्लस करें तो 2 आ जाता है, 1 में +1 0 करें तो 1 आ जाता है, यानी कुछ भी ऐड ना करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और इसको ऐड करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया है कि हमने क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं सिंप्लीफाई करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ रहेगा, इसको हम राइट करेंगे 2 3 1। ठीक है जी। इसके बाद आ रहेगा ये प्लस, और इस यहाँ पे मैं इसको देखिए अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करें तो आ जाता है -1, 0 में से 2 माइनस करें तो -2 ही आएगा, 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बगैर, मतलब एक स्टेप छोड़ के इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये देखिए 2 + -1 यानी 2 - 1 क्या होगा 1, 3 - 2 ये भी होगा 1, और 1 + 0 क्या होगा 1। ठीक है, इसमें से एक और स्टेप मैंने छोड़ दिया है, यानी 2 स्टेप्स मैंने स्किप करके जस्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आपको करके बता दिया है। ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, यानी 4th पार्ट है, इसमें क्या करना है जस्ट ऐड करना है। तो अभी मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ये देखिए 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 1 क्या होता है
3 प्लस 1 क्या होता है 4, -1 प्लस 2 क्या होगा, देखें -1 प्लस 2, तो +1 आंसर आएगा। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा +1, -1 प्लस 2 फिर +1, -1 प्लस 2 फिर +1, 0 प्लस 3 यह रहेगा 3, 1 प्लस 3 ये हो रहेगा 4, 2 प्लस 3 यह रहेगा 5। तो इस तरीके से ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी, इसको हम आंसर राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th पार्ट है, इसमें भी जस्ट हमने क्या करना है, इंडिकेटर ऑपरेशन इज प्लस, सो विल ऐड दीज टू मैट्रिसेस। तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, ठीक है, इसके बाद 2 प्लस 0 ये क्या रहेगा 2, 3 माइनस 2 यह रहेगा 1, 2 माइनस 2 क्या हो रहेगा 0, इसी तरह 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3 होगा, 1 प्लस 2 ये 3 होगा, 2 माइनस 1 क्या होगा 1। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको क्योंकि एक स्टेप स्किप करके आपको बता रहा हूं, आप इसमें इनको कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को पहले राइट करेंगे प्लस और माइनस में जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है उसके साथ, फिर उसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था कि देखें हमारे पास ये इंडिकेटेड ऑपरेशन प्लस है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 0 क्या होगा 1। तो ये आ रहेगा ऐड करने से इन दोनों मैट्रिसेस को, और जब इसमें प्लस करेंगे हम ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 और 1। ठीक है जी, अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, 3 प्लस 1 होगा 4, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें बेटा हमें ए बी और सी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें कहा हुआ है कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, यानी नीचे दिए गए जो रूल्स हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। जब हमें कहा जाए कि वेरीफाई तो इट मीन्स कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो ये रूल्स हैं ये एक कम्यूटेटिव रूल है या एसोसिएटिव रूल है या डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, यही 3 रूल जो है यहाँ पे दिए गए हैं, हमें इन्हीं को हमने प्रूव करना है। इनकी डिटेल आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये सेट्स में भी आपने पढ़ा होगा ये वाला। और यहाँ पे अभी हम मैट्रिसेस पे भी इनको अप्लाई करके देखेंगे तो ये डेफिनेटली ट्रू ही प्रूव होगा ये। ठीक है, सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है या पहला पार्ट है वो है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ये इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेट का मतलब ये होता है कि हम अगर जगह बदल दें मैट्रिसेस की तो उससे भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है इसको दोबारा यहां पे मैं रीराइट करता हूं, जो कि है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है जी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास a प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं साथ ही। अब A मैट्रिक्स में हमने C मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3, मैं रो वाइज इनको राइट कर रहा हूं, 1 2 3 2 3 1 1 3, सॉरी यहां पे 1 -1 आएगा, 1 -1 एंड 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी A मैट्रिक्स। अब हमने इसमें ऐड किस मैट्रिक्स को करना है, C मैट्रिक्स को। तो C मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 जी। ये हमने A और C मैट्रिसेस राइट कर दी हैं। अब हमने क्योंकि इनको ऐड करना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे A प्लस सी इज इक्वल टू। तो जब हमने ऐड करना है तो ये हमें पता है, ये प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात को क्लियर किया था कि जो हमारे पास मुतनाज़रा अरकान होते हैं, यानी मुतनाज़रा अरकान का मतलब होता है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हमने ऐड करना है।
तो 1 के कोरिस्पॉन्ड कौन सा नंबर है, -1 है। तो इसका मतलब हम इसको राइट करेंगे 1 -1। मैं इस क्वेश्चन में इसको डिटेल में राइट कर दूंगा, नेक्स्ट में फिर हम इसको शॉर्टली ही सॉल्व करेंगे। जैसे 2 में 0 को ऐड करना है तो हम इसमें राइट करेंगे 2 + 0। इसी तरह ये जो 3 है इसमें हम 0 को प्लस करेंगे क्योंकि 3 और 0 कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो 2 + 0 आ जाएगा यहाँ पे, 2 + 0। इसी तरह 3 - 2 आ जाएगा ये, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 3। इसके बाद है 1 + 1, नेक्स्ट आ जाएगा -1 + 1, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 0 + 2। ये हमने सारी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी इनको हमने कर दिया है ऐड, यानी इनको एडिशन में राइट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, a + c, ये जो है इक्वल आ जाएगा 1 - 1 क्या होता है 0, 2 + 0 क्या होगा 2, 3 + 0 क्या होगा हमारे पास 3। इसी तरह ये आ जाएगा 2, 3 - 2 1 होगा, 1 + 3 4 होगा। इसी तरह 1 + 1 क्या होगा हमारे पास 2, -1 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 0, और 0 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। इस तरीके से ये हमारे पास ये जो पार्ट है, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व किया है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहले सी मैट्रिक्स को राइट करेंगे, बाद में ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आता है, क्या इक्वल आता है। अगर इक्वल होगा तो इट मीन्स कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ अभी कि ये जो हमारे पास a + c ये वाला लिखा हुआ है हमने, इसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड को हम राइट साइड पे ही सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम सॉल्व कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इधर देर राइट करूंगा मैं राइट हैंड साइड। जी बेटा, राइट हैंड साइड है हमारे पास c + a, तो यहां राइट करेंगे c + a। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ ये फर्क होगा कि हमने पहले c को सेकंड नंबर पे राइट किया था, अब इसको फर्स्ट नंबर पे राइट कर देंगे। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास -1 0 0 0 -2 3, ये है 1 1 और 2। ऊपर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जिस पे मैंने टिक किया हुआ यही वाला हमारे पास सी मैट्रिक्स है, तो इसलिए मैंने इसी को यहाँ पे कॉपी कर दी है, यानी दोबारा राइट कर दी है। मेरे पास तो कॉपी पेस्ट की भी ऑप्शन है, लेकिन मैं इसको दोबारा राइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वही चीज़ समझा सकूँ जो आपने पेपर पे सॉल्व करनी है, जैसे सॉल्व करनी है। अच्छा, ए जो है अब हमारे पास ये ए है, तो इसको अब हम यहाँ पे राइट करेंगे ए मैट्रिक्स को, जो कि है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 -1 1 -1 एंड 0। ठीक है जी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे c + a। इसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अब हमने ऐड कर देना है। ये आ जाएगा -1 + 1, और इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 3, और ये आ जाएगा 0 + 2, और ये आ जाएगा -2 + 3, और ये आ जाएगा 3 + 1, ये आ जाएगा 1 + 1, और ये आ जाएगा 1 -1, ये आ जाएगा 2 + 0। ठीक है, ये मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बेटा राइट करेंगे, सिंपलीफाई करके राइट कर देंगे बस। ये आ जाएगा -1 + 1, ये आ गया हमारे पास 0, ये 0 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 0 + 3, ये आ गया हमारे पास 3, 0 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2, -2 + 3, ये 1 आ जाएगा, 3 + 1, ये आ जाएगा 4। इसी तरह 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, और 2 + 0 क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से ये वाला जो हमारा राइट हैंड साइड है ये भी सॉल्व हो जाती है। और अगर हम देखें दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को,
तो दोनों जो है वो सेम है। ये देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो दोनों जो है वो सेम है। सो हम इसको क्या लिखेंगे लास्ट पे, सो प्रूव्ड या सो वेरीफाइड, सो प्रूव्ड, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी अक्सर टीचर्स लिखवा देते हैं, वो भी ठीक है। ये a प्लस सी प्लस ए लिख देंगे, ये भी ठीक है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसके सेकंड पार्ट की। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होना है जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया। इसमें आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ए और बी दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, और राइट साइड पे बी और ए को ऐड कर देना है, यानी पहले बी राइट कर देना है, बाद में ए को राइट कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो इसका सी वाला पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे ये 1 वाला पार्ट करना है या सेकंड वाला करना है, यानी बी और सी को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड लेके, फिर उसी तरह राइट हैंड साइड में सी और बी को ऐड कर देना है। सिर्फ जगह चेंज होगी, अदरवाइज होना है सिर्फ एडिशन ही है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम जो सॉल्व करेंगे जो पार्ट, वो होगा हमारे पास फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को सेम इसी तरह कॉपी करते हैं। यहाँ पे वो है a प्लस इंटू बी प्लस ए, और ये इक्वल है हमारे पास प्रूव करना जिसके हमने, वो है 2a प्लस b, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास, a प्लस इंटू बी प्लस ए। इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट में हमारे पास b और a इन दोनों का एडिशन है, तो हम यहां पे राइट करेंगे b प्लस a, यानी पहले हम b मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स का सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अब b मैट्रिक्स हमारे पास है क्या, वो दोबारा राइट करते हैं यहाँ पे 1 -1 1, यहाँ रहेगा 2 -2 और 2, इसी तरह आ जाएगा ये 3 1 और 3, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स की एंट्रीज, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास प्लस, और यहाँ पे अब हम राइट करेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3, और इसी तरह 2 3 1, यह रहेगा 1 -1 और 0, ठीक है जी। अब हमने इनको ऐड कर देना है, तो यह रहेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में b प्लस ए इज इक्वल टू, अब मैं इसमें से एक स्टेप स्किप कर रहा हूं बेटा, जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सम में राइट करना होता है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर यहां पे राइट करूंगा। 1 + 1 क्या होता है 2, इसी तरह -1 + 2 क्या होगा +1, और इसी तरह 1 + 3 क्या होगा 4, ठीक है। ये 2 + 2 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसी तरह -2 + 3 क्या रहेगा हमारे पास 1, 2 + 1 क्या रहेगा हमारे पास 3, इसी तरह 3 + 1 क्या होगा 4, 1 + -1 यह रहेगा 0, 3 + 0 क्या होगा 3, ठीक है जी। अच्छा, ये तो आ गया है अभी हमारे पास b प्लस a का आंसर। अच्छा, इसके बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे b प्लस a में ऐड करेंगे हम a को ही, ठीक है। तो इसको अब हम राइट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, वो आएगा हमारे पास a प्लस इंटू b प्लस a, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स हम ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर चुके हैं, ये जिसपे मैंने टिक किया हुआ है, इसी को दोबारा कॉपी करके यहाँ पे राइट करेंगे। तो यह रहेगा 1 2 3, फिर आ जाएगा 2 3 1, यह रहेगा 1 -1 एंड 0, ठीक है जी। ये है जी हमारे पास a मैट्रिक्स, और इसमें हमने ऐड किसको करना है, प्लस b प्लस a को, और b प्लस a का आंसर अभी हमने फाइंड किया है ये ऊपर वाले स्टेप में। तो उसका आंसर क्या आया था हमारे पास 2 1 4, इसी तरह फिर 4 1 3, और फिर आएगा हमारे पास 4 0 और 3,
इनको हमने क्या करना है, अब ऐड करना है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, अब यह आ रहेगा a प्लस इंटू बी प्लस a इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहेगा 1 + 2 3, यानी ये 3 मैट्रिक्स आया। 2 + 1 3, 3 + 4 7 और 2 + 4 6, 3 + 1 यह रहेगा 4, 1 + 3 यह रहेगा 4, 1 + 4 यह रहेगा 5 और -1 + 0 यह रहेगा -1 और 0 + 3 यह रहेगा 3। इस तरीके से ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारी, वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ये उसका आंसर है। लेकिन अभी जो है वो हमें, क्योंकि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम इसको राइट हैंड साइड पे ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को। तो यहां पे अभी हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आप चाहें तो इसको पेज पे इसी के नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो पेज होता है पेपर जिस पे आप सॉल्व कर रहे होते हैं अक्सर, तो उसमें राइट हैंड साइड पे इतनी जगह नहीं बचती, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड जहां खत्म होगी उससे नीचे ही स्टार्ट कर दें सॉल्व करना। अच्छा बेटे, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो मैं वो राइट करूंगा जो कि है जी 2a + b। ठीक है जी। इसमें हम ये कर सकते हैं कि पहले 2a फाइंड कर लें, उसके बाद उसमें b ऐड कर दें, या इकट्ठा भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इकट्ठा इसको राइट कर देता हूं। ठीक है, एक ही स्टेप में। तो 2a का मतलब होता है कि यहां हमने 2 लिखा, फिर यहां पे a मैट्रिक्स लिखना है। और a मैट्रिक्स क्या है, ये जिस पे मैंने टिक किया हुआ है, आप देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये a मैट्रिक्स है, क्योंकि इसी को ही लिखना है, इसलिए हमें दोबारा क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं राइट कर रहा हूं अभी 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये हो गया जी हमारे पास 2a + b। ठीक है जी। अब b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स भी हमने राइट किया हुआ है यहाँ पे पहले ही, लेफ्ट हैंड साइड जिसको सॉल्व किया है। तो ये मैंने जिस पे टिक किया है, अभी मैं इस पे स्टार बना देता हूँ छोटा सा, ये वाला b है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 और 1, इसी तरह ये आ रहेगा 2 -2 एंड 2, और फिर आ जाएगा ये 3 1 एंड 3 जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये जो रियल नंबर है इसको हमने ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। ये भी हम जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 4 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। यानी हर एक एंट्री को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2s are 4, 3 2s are 6, 1 2s are 2, 1 2s are यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। ठीक है, ये हमने जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें हमने ऐड करना है अब इस मैट्रिक्स को, जो कि है 1 -1 1 2 -2 2, और ये आएगा 3, ये आएगा 1 और ये आएगा 3। ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने ऊपर लिखा था वही हमने नीचे राइट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, अब कि ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है इनको ऐड कर देंगे। 2 + 1 क्या होता है 3, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3। 4 + -1 ये होगा हमारे पास 3। 6 + 1 क्या होता है 7, यहाँ पे 7 राइट कर देंगे। और इसके बाद 4 + 2 ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा 6 - 2 ये आ गया 4, 2 + 2 ये आ गया हमारे पास 4, 2 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 5, -2 + 1 ये आ जाएगा -1, इसी तरह 0 + 3 ये आ जाएगा 3। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ चुका है ये। ठीक है, और अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो आंसर है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, यानी वही आंसर है। तो अगर हम देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये। ठीक है, जिसको रेड से मैं अब यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सेम एंट्रीज हैं ये, यानी सेम हमारे पास आंसर है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी C - B + A
सी प्लस इंटू ए माइनस बी। इसमें क्या करना है कि सी और बी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी ये फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सी और बी मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था फोर्थ वाले पार्ट की, और इसकी जो फिफ्थ वाले पार्ट की राइट हैंड साइड है इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है कि हमने ए और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है पहले, जो आंसर आएगा उसको फिर बाद में सी मैट्रिक्स में ऐड कर देना है, और सी मैट्रिक्स को पहले लिखना है और उसके बाद ए माइनस बी मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा उसको बाद में लिखना है। तो इस तरह ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे है 2a प्लस बी, तो ये बिल्कुल वही वाला पार्ट है जो हमने फोर्थ की राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। ये देखिए यहाँ फोर्थ की राइट हैंड साइड पे भी 2a प्लस बी है, तो जो आंसर फोर्थ की राइट हैंड साइड का आया वही सिक्स्थ वाले पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड का आना चाहिए। और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि a को b में पहले ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर हमने a मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं ये वाले, तो ये खुद से ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये पहले 3-4 पार्ट जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली सॉल्व किए हैं तो। अच्छा, इसके बाद जो है वो सेवंथ वाला पार्ट वो भी आसान है। इसमें लिखा है सी माइनस बी और यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस का साइन ना हो तो ये मल्टीप्लाई कंसिडर होगा, और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अभी तक इस एक्सरसाइज तक नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे माइनस ही आएगा या प्लस आएगा। क्योंकि ये माइनस वाला क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे हम माइनस ही करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, सेवंथ पार्ट है ये, या इसको मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टली ही इसको सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट हैंड साइड को पहले चूज कर लेते हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या इसकी सी माइनस बी, और ये है माइनस ए। सबसे पहले हम सी माइनस बी फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है जी, सी माइनस बी फाइंड करने के लिए जो सी मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे, वो है हमारे पास -1 0 0 के बाद है 0 -2 और 3 के बाद है 1 1 और 2। ठीक है जी, ये हमारे पास है सी मैट्रिक्स। यहां लिखेंगे माइनस और फिर हमने लिखना है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की क्या हमारे पास वैल्यू है, वो है 1 -1 1 2 -2 एंड 2, इसके बाद है 3 1 एंड 3। जब हम इन मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सी माइनस बी आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको, ये देखें ये -1 है और ये 1 है, इसको हम राइट करेंगे -1 -1, ये 0 है और ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे 0 + 1। इसके बाद लिखेंगे हम 0 और ये -1 आ जाएगा, ये 0 - 1। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं इन सब के साइन चेंज कर देने हमने, इनके साइन चेंज करके इन एंट्रीज में उनको हमने क्या कर देना है, जोड़ देना है साथ में, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना या ऐड कर देना, जो भी साइन चेंज करके आएगा हमारे साथ पास, तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 0 -2 +2 के बाद 3 -2 आ जाएगा ये। इसके बाद ये लास्ट वाली जो रो है इसमें आ जाएगा 1 -3 1 -1 और 2 -3। ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अब आ जाएगा ये सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 - 1 क्या होता है 0 0 + 1 1 होगा, 0 - 1 ये -1 हो जाएगा, 0 -2 ये -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, 3 -2 ये 1 हो जाएगा, 1 - 3 ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 - 3 -1 हो जाएगा ये। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास C माइनस बी का आंसर। और इसमें अब हमने क्या करना है, A को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम करेंगे अब राइट C माइनस बी इंटू माइनस A। तो ये हमारे पास है जी, सबसे पहले C माइनस बी राइट करेंगे हम, वो हमने पहले ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है 0 1 -1। इसके बाद आ रहेगा -2
0 1 के बाद आ रहेगा -2 0 -1। ठीक है जी। अब -a मैट्रिक्स राइट करना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि a मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये क्योंकि आउट ऑफ फ्रेम है तो लिखने के बाद फिर मैं इसको दोबारा ऊपर लेके जाऊंगा फ्रेम के अंदर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं इसकी एंट्रीज पहले राइट कर देता हूँ। ए की एंट्रीज हैं, मैं बोल देता हूँ 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये मैं साथ साथ लिख भी रहा था। अब आप देखें यहाँ पे मैंने ये एंट्रीज जो है वो राइट भी कर दी हैं। ठीक है। अब ये फ्रेम में आपको नजर आ रहा होगा। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें जो है अब मैं शॉर्टली जस्ट इसका आंसर राइट करूंगा, मैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अब लिखूंगा नहीं। ठीक है, जस्ट उनका आंसर राइट कर दूंगा। यहाँ पे देखें 0 में 1 माइनस करें तो ये -1 आ जाता है। 1 में 2 माइनस करें तो ये भी -1 आ जाएगा। -1 में 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, -2 और -2 ये आ जाएगा -4। इसी तरह 0 -3 ये आ जाएगा -3। ये आ जाएगा 1 -1 0। इसी तरह -2 -1 ये आ जाएगा बेटा -3। ये आ जाएगा 0 और ये +1, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 0 + 1 यहाँ पे +1 ही आ जाएगा। -1 और -0 ये आ जाएगा -1। ठीक है जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम एक चीज की राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड है क्या, पहले उसको हम राइट करेंगे। यहां पे राइट हैंड साइड जी, इसकी राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की C - A। और जो आंसर आएगा इसका उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी B को सब्ट्रैक्ट करना है उस आंसर में से। तो सबसे पहले C - A फाइंड कर लेते हैं। हम इसको इकट्ठा भी राइट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे जगह है तो आप ब्रैकेट वाले जो ये हमारे पास मैट्रिसेस होंगे इनको इकट्ठा राइट कर सकते हैं, सभी को ही। ये तीनों की तीनों मैट्रिसेस हम इकट्ठा राइट कर सकते हैं। इनको कैसे, वो मैं यहाँ पे राइट करके आपको दिखा देता हूँ। जो भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो मैं साथ साथ बता देता हूँ। आप चाहे ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लें, यानी इसी तरह सारा नीचे तक सॉल्व कर लें, चाहे इसको और शॉर्ट करना चाहें, यानी जगह की बचत हो जाती है इससे, यानी जगह कम जगह में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे C - A। तो इसके लिए हमें क्योंकि मैट्रिसेस को देखना पड़ेगा साथ साथ, तो सबसे पहले C मैट्रिक्स राइट करते हैं यहाँ पे, जो कि है -1 0 0 के बाद आ जाता है 0 -2 3, फिर आ जाता है ये 1 1 2। ये है हमारे पास C मैट्रिक्स और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, किसको, A को। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ये देखें ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। इसका मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, यानी ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस लिखें और उसके बाद अब हम B मैट्रिक्स भी राइट कर देते हैं साथ ही। 1 -1 1 2 -2 एंड 2। उसके बाद हमारे पास 3 1 एंड 3। ये वाले एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आंसर आएगा उस आंसर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वही है। तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, -1 में से -1, यह रहेगा -2। नोट कर रहा हूँ, यानी जहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साइन के साथ लिखना था उसको मैं स्किप कर रहा हूँ स्टेप को। अच्छा, इसके बाद आ जाए 0 -2, ये आ गया जी हमारे पास -2। 0 -3 ये आ जाएगा हमारे पास -3। ये आ गया 0 -2 यहाँ पे -2 -2 -3 ये आ जाएगा -5। इसके बाद 3 -1 ये आ गया 2। 1 -1 ये आ गया 0। 1 और +1, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 1 + 1 ये क्या आ जाएगा 2। 2 - 0 ये आ गया 2। तो ये आ गया हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करके इसका आंसर।
इसमें से अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले मैट्रिक्स को जो कि है 1 -1 1 और यह आ रहेगा 2 -2 एंड 2, फिर आ रहेगा ये 3 1 और यह आ रहेगा 3। नेक्स्ट स्टेप में अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 और -1 यहाँ पे आ रहेगा बेटा -3, -2 और +1 क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जब भी करते हैं तो इंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये है हमारे पास -3 और ये आ रहेगा -1 -4 आ रहेगा ये टोटल होके। इसके बाद -2 और -2 यहाँ पे आ रहेगा -4, इसके बाद -5 और +2 यहाँ पे आ रहेगा -3। ये है जी हमारे पास 2 -2 यहाँ पे आ रहेगा 0 0 -3, ये आ गया जी हमारे पास -3। ये आ रहेगा 2 - 1 1 2 -3 -1, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। यानी देखें इसमें हमने 3 स्टेप्स में इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया है। अब हम देखें कि क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, ये फर्क है जी इसमें। अभी हम चेक करते हैं जी कहाँ पे गलती है इसमें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हमारे पास -1 है लेकिन यहाँ पे -3 आ रहा है, बाकी -1 -4 -3 0 -3 1 और -1। सिर्फ एक ये जो एलिमेंट है इसका डिफरेंस है, ठीक है, ये -3 है और यहाँ पे -1 है। इट मीन्स कि राइट हैंड साइड में हमारे पास कहीं गलती हुई है, अभी उसको चेक कर लेते साथ ही, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ये हमारे पास कहाँ गलती हो रही है, ये इस वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही गलती है। ये यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्रेम में नज़र आ रहा होगा, ये -1 है और ये हमारे पास ये भी -1 होगा, तो -1 इधर आएगा, -1 और -1 यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम -2, ठीक है, और ये फिर -2 और -1 यहाँ पे आना था -3। राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे गलती थी ये एक एलिमेंट में कि यहाँ पे -1 था और क्योंकि इसका माइनस लिखना मैं भूल चुका था, यानी मैंने गलती की यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर गलत आ रहा था। अब हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इसका 8th पार्ट है, 8th पार्ट में हमारे पास बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन हमने उनको ऐड करना है एंट्रीज या जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। पहले ए को बी में ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड कर देना है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे बी और सी को ऐड करना है, फिर आंसर में ए को राइट कर देंगे, यानी जो आंसर आ जाएगा। इसके बाद 9th वाला जो पार्ट है इसमें बी और सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड किया जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे ए और सी मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उनमें बी को ऐड कर देंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो 10th पार्ट है वो है हमारे पास 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a + b, ठीक है जी। अब कोशिश की जाएगी कि इनको शॉर्टली जो है वो सॉल्व किया जाए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 2a + 2b, ठीक है जी। ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास 2 और a मैट्रिक्स वो है हमारे पास 1 2 3 और है 2 3 1 और ये है 1 -1 एंड 0, ठीक है जी। ये हमारे पास है जी a मैट्रिक्स + 2b है, तो b की जगह पे हमने लिखना है b मैट्रिक्स, ठीक है। b मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट्स हमारे पास 1 -1 एंड 1, फिर आ जाएगा 2 -2 एंड 2, फिर आ जाएगा 3 1 एंड 3, ठीक है जी। ये हमारे पास हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब 2a + 2b ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना सारी एंट्री से, इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स 2 2 2s are 4 3 2s are 6 2 2s are 4 3 2s are 6 और 2 1s are 2 2 1s are 2 और 2 1s are -2 और 2 0s are 0, यानी ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस
और ये आ रहेगा हमारे पास 2 -2 2 और ये आ रहेगा 4, ये आ रहेगा -4, ये आ रहेगा 4, ये आ रहेगा 6, ये आ रहेगा 2 और ये आ रहेगा 6। ठीक है जी। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है, जस्ट इनको ऐड कर देना है। तो ये आ रहेगा हमारे पास 2a + 2b इज इक्वल टू 2 + 2 क्या होगा हमारे पास 4, 4 - 2 क्या होगा हमारे पास 2, 6 + 2 क्या होगा हमारे पास 8, 4 + 4 क्या होगा हमारे पास 8, 6 - 4 क्या होगा 2 और 2 + 4 क्या होगा हमारे पास 6, 2 + 6 क्या होगा हमारे पास 8 और -2 + 2 क्या होगा 0 और इसी तरह 0 + 6 क्या होगा 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अभी हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, इधर लिखते हैं जी हम राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 × a + b। ठीक है जी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जी यहाँ पे 2 और उसके बाद लिखेंगे a + b। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, और यहाँ लिखेंगे +b, और b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 -1 1, यह रहेगा 2 -2 2, यह रहेगा 3 1 एंड 3 जी। और इधर ब्रैकेट भी राइट करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने a और b को ही सॉल्व करना है। तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 × a + b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अभी पहले हम सॉल्व करेंगे इन मैट्रिसेस को। तो 1 + 1 क्या होगा 2, 2 - 1 क्या होगा 1, 3 + 1 क्या होगा 4 और इस तरह 2 + 2 क्या होगा 4, 3 - 2 क्या होगा 1, 1 + 2 क्या होगा 3 और 1 + 3 क्या होगा 4, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, 0 + 3 क्या होगा 3 जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 × a + b इज इक्वल टू, अब ये 2 क्योंकि रियल नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारी एंट्रीज के साथ। ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 और ये आ जाएगा 8 और ये आ रहेगा 8 इधर, और ये आ रहेगा 2, ये आ रहेगा 6, यहाँ पे आ रहेगा 8, यहाँ पे आ रहेगा 0, यहाँ पे आ रहेगा 6। ठीक है जी। अब ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। तो अगर हमने देखना है कि क्या क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को टैली कर लेते हैं। 4 2 8 9 8 2 6 और 8 0 6 दोनों आंसर सेम है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास वही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं सो प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या लिखेंगे 2a + 2b और ये इक्वल किसके है 2 × a + b के। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है और इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास a और b जो मैट्रिसेस हैं ये दिए हुए हैं और इसके 2 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कहा है कि 3a - 2b फाइंड करना है और जो सेकंड पार्ट है उसमें 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जी इसका फर्स्ट पार्ट ही। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व तो कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके लिए रिवीजन हो जाए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट 3a - 2b। ठीक है जी। एक जो बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा बेटे वो ये है कि कोई भी जंग जो है वो मैदान में जीतने से पहले दिमाग में जीती जाती है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन मैथ का पेपर पे सॉल्व होने से पहले आपके दिमाग में सॉल्व होता है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन को देख के उसके सॉल्यूशन के इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं या आपके स्टेप्स आना शुरू हो जाते हैं दिमाग में,
तो डेफिनेटली हम लोग इस काबिल होंगे कि हम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और अगर कंफ्यूज्ड होंगे आप लोग तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे करना क्या है अभी हमें, वो ये है कि 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और 2 को b से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अभी हम यही करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। यहां हम राइट करेंगे 3 और यहां राइट करेंगे a मैट्रिक्स विच इज 1 -2 3 एंड 4। ठीक है जी, ये हमने राइट कर दिया है a मैट्रिक्स। यहां आएगा माइनस का साइन और ये आ रहेगा 2 और यहां हम राइट करेंगे b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या है, 0 7 -3 एंड 8। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट स्टेप में ये है हमारे पास 3 1s are 3 आ जाएगा ये, 3 2s are -6 आ जाएगा ये, और 3 3s are 9 आ जाएगा। इसके बाद 3 4s are 12 आ जाएगा ये हमारे पास जी। इसके बाद हमारे पास जो ये नेक्स्ट मैट्रिक्स है ये वाला चेंज होकर, यानी 2 रियल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 0s are 0 होगा, 2 7s are 14 होगा, -3 2s are 6 होगा, ये माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, और 8 2s are 16 आ जाएगा ये। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट इसका स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 -0। ये एक स्टेप में इंक्रीज कर देता हूं, अदरवाइज हम इसको शॉर्टली भी कर सकते थे, यानी जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करते और आंसर यहां पे राइट कर देते। तो ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो है -6 -14 और इस तरह 9 + 6 आ जाएगा ये, 9 + 6। हालांकि यहाँ पे माइनस है लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 + 6 आ जाएगा ये हमारे पास। ये आएगा जी अब हमारे पास 12 -16 जी। तो ये हमारे पास आ गया है जी नेक्स्ट मैट्रिक्स। ये लास्ट स्टेप है इस वाले क्वेश्चन का, यानी इस पार्ट का। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, -6 -14 तो ये आ जाएगा हमारे पास -20 9 + 6 15 और 12 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा। यहां पे हम लिख देते हैं आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। पहले उसकी हम स्टेटमेंट यहां पे राइट कर देते हैं, जो कि है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसका मतलब यह है बेटे कि पहले हमें a और b का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वही क्वेश्चन होगा जो ये वाला हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है। तो a हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा a को लिख देता हूं क्योंकि a हमारे पास है 1 -2 3 एंड 4। ठीक है, ये a को मैंने दोबारा रीराइट कर दिया यहाँ पे। अब हम a ट्रांसपोज राइट कर देंगे, यहाँ मैं कॉमा राइट करके इसके बिल्कुल सामने ही a का ट्रांसपोज राइट कर दूंगा। a के ट्रांसपोज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इफ वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, या हम कॉलम्स को रोज में बदल दें या रोज को कॉलम्स में बदल दें तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, अब हम जस्ट रोज को कॉलम्स में बदल देंगे तो ये जो पहली रो है यानी 1 एंड -2 ये ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास रो है ये सेकंड कॉलम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एंड 4 ऐसे ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज a का। ठीक है, लेकिन हमें b का ट्रांसपोज भी चाहिए। यहां पे पहले b मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं हम। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 7 -3 एंड 8 ये हमारे पास है b मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब हम फाइंड करेंगे b का ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 0 7 और -3 एंड 8। इस तरीके से ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके यानी स्टेप्स को थोड़ा सा आप कह लें कि स्किप करके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले अभी हम राइट करते हैं जी, यहाँ पे 2a ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज -3b
ट्रांसपोज। ठीक है जी, चाहे हम इक्वल लिख के यहाँ पे राइट कर दें या इक्वल नीचे राइट करके जैसे हमने ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया था ऐसे सॉल्व कर दें, दोनों तरह से ही ठीक होगा। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ चलें, ताकि आपको दोनों तरह से पता चल जाए कि दोनों तरह से ही हम क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें, अब हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद ए ट्रांसपोज है यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला। ठीक है, तो हम ए ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे, यानी ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो 1 3 -2 एंड 4। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू। -3 बी ट्रांसपोज, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी ट्रांसपोज की वैल्यू। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 0 -3 7 एंड 8। ठीक है जी, ये हमारे पास है बी ट्रांसपोज की वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखी जाएगी और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर देंगे। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से किया, 6 2 को 2 से -2 से किया यानी -4 आ जाएगा। ये 4 2s are 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसको माइनस। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 3 0s are 0, 3 3s are -9 और 7 3s are 21 और 8 3s are 24 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 में से 0 माइनस किया, अब हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 में से -9 किया, लेकिन ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस ये प्लस हो रहेगा, तो 6 + 9 15 आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, -4 -21 ये आ जाएगा -25। अच्छा, 8 -24 तो ये आ जाएगा 16। ठीक है बेटा, 16 लेकिन आएगा माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि 24 के साथ माइनस का साइन है, तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बड़ी वैल्यू वाला साइन राइट करते हैं। यही हमारे पास इसका आंसर होगा, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे दोबारा राइट कर देते हैं 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ठीक है जी, यानी इसका आंसर जो है वो ये आएगा हमारे पास। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट का। इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको सॉल्व कर लिया है। ये इसके 2 पार्ट्स थे, दोनों के आंसर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, और इनका मेथड भी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे कुछ इस तरह से है, कहता है कि इफ ये हमारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, कहता है देन फाइंड ए एंड बी। हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, बजाय इसके कि मैं दोबारा क्वेश्चन को राइट करूं, तो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। आपको स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई मिली है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे, तो मैं इसके नीचे इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। बेटे देखिए ये रियल नंबर है हमारे पास 2 और ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट के साथ। तो 2 2s are क्या होगा हमारे पास 4, फिर ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8, -3 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -6 और 2a से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2a जी, ये आ गया। इसके बाद है हमारे पास प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सारी एंट्रीज के साथ, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 आ जाएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b आ जाएगा हमारे पास, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12। यहां पे ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि रियल नंबर्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हैं इट मींस विल मल्टीप्लाई दैट रियल नंबर विद एवरी और ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई रियल नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट या हर एक एंट्री से उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। वही हमने किया अभी तक यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद ये वैसे ही राइट कर देंगे हम इसको, जो कि है 7 10 18 एंड 1। ठीक है जी, ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। मजीद देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहे हैं यानी प्लस हो रहे हैं, अब इनको प्लस कर देंगे हम। तो इसको देखिए 4 को 3 में प्लस करें ये 7 आ जाता है। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इक्वल के नीचे इक्वल आए, तो इसलिए मुझे बजाय यहाँ पे ये मैट्रिक्स का आंसर राइट करने के ये वाला मैट्रिक्स पूरा छोड़ देना है और इस मैट्रिक्स के नीचे ही आंसर जो आना है वो लिखना है। ठीक है, तभी इक्वल के नीचे इक्वल हम राइट करेंगे और वो अच्छा लगेगा लिखा हुआ।
यानी सिमेट्री का भी हम कोशिश करेंगे कि ध्यान रखें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। जी बेटा 8 और 3b जब ऐड होंगे तो हम इसको राइट करेंगे 8 प्लस 3b। जी नेक्स्ट देखें, ये -6 और 24 इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 18। 2a और -12 यहां राइट कर देंगे, 2a -12। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये दोनों मैट्रिसेस का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। ठीक है जी। अच्छा अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एंट्रीज भी इसको राइट कर सकते थे हमने कंपेयर करना है ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं उनको। अब हम देखें बेटा यहां पे ये जो 7 है ये 7 के इक्वल है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास वो है 8 प्लस 3b, ये इक्वल आएगा 10 के, तो हम यहां पे इक्वल राइट कर देते हैं इसको 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं हम। ठीक है, ना भी इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट करें तो इसको सॉल्व कर लें, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर जो है हम कंपेयर कर लें दूसरे, क्योंकि एक दफा हम लिख चुके हैं यहाँ पे ऊपर कि कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो मैं इसको इक्वेशन के नेम राइट करके भी लिख सकता हूं, वैसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें आपकी मर्जी है। इस वाले स्टेप में देखें यहाँ 18 जो है ये 18 के इक्वल है, इट मीन्स लिखने की जरूरत नहीं हमें। तो यहाँ पे ये जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है जो कि है 2a -12, ये इक्वल है जी हमारे पास 1 के। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे जी इक्वेशन 2, यानी ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यूज, तो हम 1 बाय 1 इन इक्वेशंस को चूज करेंगे और वहां से हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके लिए यहां पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां राइट करता हूं जी पहले मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं अब, तो पहले तो इसको दोबारा मैं राइट करूंगा 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे लेके चलते हैं। ये जो 3b है ये इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास 10 - 8 के। ठीक है, अब जब हमारे पास 10 - 8 होगा तो 3b इक्वल आ जाएगा 2 के, क्योंकि 10 में से 8 माइनस करें 2 आ जाता है। ये जो b है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, क्योंकि हमें a की वैल्यू b फाइंड करनी है। सो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास, 2a -12 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब इसको हम राइट करेंगे जी नेक्स्ट टाइम में 2a इज इक्वल टू 12 प्लस 1, या 1 प्लस 12 लिखें तो ज्यादा बेहतर है, मैं इसको वैसे ही राइट करता हूं 12, यानी 1 प्लस 12। ठीक है, ये 12 जो है जो लेफ्ट साइड पे माइनस था इधर आके प्लस हो गया, इसको 12 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसे राइट करवाया है क्योंकि आपको ये पता रहे कि ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो उसको हमने बाद में राइट किया है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 कितना होता है बेटा 13, तो यहाँ 13 राइट कर दिया हमने, तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 13/2, क्योंकि 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो रहेगा। और इस तरह हमारे पास ये a और b दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि a और b की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन को कहता है a और b की वैल्यूज हमें दी हुई हैं, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की, और देन वेरीफाई दैट। फिर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है ये दो पार्ट्स जो हैं दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड और फिफ्थ वाला एक जैसा है,
और 4 और 6 वाला एक जैसा है। हम कोशिश करेंगे कि इन सभी में से एक एक पार्ट को सॉल्व कर लें, ठीक है। प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तकरीबन सॉल्यूशन इनका एक जैसा ही होगा। तो इसमें से हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले सेकंड वाला पार्ट क्या है, पहले तो हमें क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह कहा हुआ है कि पहले a माइनस बी फाइंड करें, फिर जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। लेफ्ट साइड पे तो हमने ये करना है, राइट साइड पे हमने ये करना है कि a का ट्रांसपोज लेना है और b का ट्रांसपोज लेना है और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। यहां से लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास a माइनस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे। a माइनस बी का मतलब ये होगा कि पहले हम a मैट्रिक्स राइट करेंगे यहां पे, जो कि है 1 2 0 एंड 1, ठीक है जी। और माइनस b मैट्रिक्स यहां पे राइट करेंगे अब हम, जो कि है 1 1 2 एंड 0। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 ये आ रहेगा 1, 0 माइनस 2 ये आ रहेगा माइनस 2, 1 माइनस 0 1, यानी a माइनस बी हमारे पास ये आ रहेगा, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे जी a माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज ले लेते हैं। इससे इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि ये मैट्रिक्स पूरा लिखते, उसके ऊपर t राइट करते और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ट्रांसपोज ले लेते। लेकिन डायरेक्टली भी हम इसको राइट कर सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज लें, तो रोज को कॉलम में बदलेंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, जैसे मैंने अभी 0 1 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है। इसके बाद सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, यानी a माइनस बी होल ट्रांसपोज, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद अब हम चलते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड को हम यहां पे राइट करते हैं जी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड है जी बेटा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसके लिए पहले हमें a ट्रांसपोज भी चाहिए और b ट्रांसपोज भी चाहिए। पहले मैं a राइट कर रहा हूं यहां पे, ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में कि ट्रांसपोज क्या आएगा a का। a है हमारे पास 1 2 0 एंड 1, ठीक है जी। a का ट्रांसपोज क्या रहेगा हमारे पास अब जी, a का ट्रांसपोज है जी 1 2 0 एंड 1। इसी तरह यहां हम राइट करेंगे अब b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास 1 1 2 0, और b ट्रांसपोज क्या रहेगा हमारे पास अब, यह रहेगा 1 1 2 एंड 0, ठीक है जी। यानी रोज को कॉलम्स में बदल दिया हमने। अब माइनस कर देंगे इसको, यानी हमें फाइंड क्योंकि करना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो यहां पे राइट कर रहे हैं हम a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है वो यहां पे लिख देंगे, जो कि है 1 0 2 1, ये a ट्रांसपोज है, माइनस b ट्रांसपोज यहां पे राइट करेंगे, जो कि है 1 2 1 एंड 0 जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी इसका a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है अब, यानी राइट हैंड साइड भी हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है इस क्वेश्चन की, और लेफ्ट साइड भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और अगर हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ये दोनों साइड जो हैं हमारे पास इक्वल हैं। ये देखें वही आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया और वही आंसर हमारे पास है राइट हैंड साइड का।
तो इसका मतलब ये है कि हम इसको राइट कर सकते हैं कि सो प्रूव्ड क्या हमने प्रूव्ड किया, यानी प्रूव क्या कर दिया हमने, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 का ही थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो एक ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है। और सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, या वो अगर सिमेट्रिक तभी होगा जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए। ठीक है, यानी a का ट्रांसपोज लेने से वो a के इक्वल आए। अब इसका मतलब कि इसको प्रूव करना है हमने सिमेट्रिक a प्लस ए ट्रांसपोज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस सारे का जब ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल किसके होगा, a प्लस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, यानी इसको दूसरे लफ्जों में अगर मैं और शॉर्ट करके आपको बताऊं बेटा, तो अगर हम कहें a प्लस ए ट्रांसपोज b के इक्वल है, तो b का ट्रांसपोज जो है ये इक्वल किसके होना चाहिए, b के। ठीक हो गया। यानी इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, जिसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, वहां तक पहले हम पहुंचेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे हम a मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए तो इसलिए पहले a राइट करेंगे हम। तो ये a है हमारे पास 1 2 0 1। a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहेगा, ट्रांसपोज का मतलब ये होगा कि ये आ जाएगा 1 2 0 एंड 1 के इक्वल। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज, a का आंसर क्या लिखा था हमने, 1 2 0 एंड 1। ये हमारे पास a है, और प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 1 0 2 एंड 1 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, इसको हम लिख रहे हैं a प्लस ए ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा 1 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। 2 प्लस 0 2 के इक्वल, 0 प्लस 2 2 के इक्वल, 1 प्लस 1 2 के इक्वल। तो ये आ गया जी हमारे पास बेटा अभी a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, मैं मजीद आपको ना यहाँ पे उस तरीके से ही बताता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये वाला कॉन्सेप्ट। हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है ना ये सिमेट्रिक है, तो क्यों ना हम इसको सपोज कर लें। यहां मैं लिख लेता हूं लेट ये मैं लेट कर रहा हूं कि जी a प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये इक्वल है b के। ठीक है, ताकि आगे कंफ्यूजन और कम हो जाए। अच्छा, ये अगर b के इक्वल है तो इसका मतलब कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी b के इक्वल आ रहेगा। मैं इसको यहां राइट भी कर रहा हूं, अब देखें b इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2। ठीक है बेटा जी, ये b के इक्वल आ गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि b इज सिमेट्रिक। जब हमने प्रूव ये करना है कि b सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये है कि हम b का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो b के इक्वल हुआ देन b विल बी सिमेट्रिक, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा हमारे पास, जब हम इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें ये क्योंकि b ट्रांसपोज जो है ये इक्वल किसके है, b के। जैसे देखें ये जब ट्रांसपोज लिया तो ये जो मैट्रिक्स आया राइट साइड पे ये वही है जो कि b मैट्रिक्स है। तो इसलिए हम राइट कर सकते हैं सो प्रूव्ड b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं मेरा बेटा कि ये जो b था ये असल में क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम यहां पे राइट कर सकते हैं ये b के a प्लस ए ट्रांसपोज इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से जिस भी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है वो इसी मेथड से होगा जैसे हमने इस वाले पार्ट को, इस वाले क्वेश्चन को प्रूव किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी 6th वाला पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट भी है इस लास्ट क्वेश्चन का। उसमें हमने क्या प्रूव करना है पहले वो समझ लें। उसमें हमने प्रूव करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जैसे A है वो स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब A का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है जी, यानी इसका मतलब कि B माइनस बी ट्रांसपोज को अगर हम A सपोज कर लें, यानी ये सारे का सारा हमारे पास अगर A के इक्वल है तो इस सारे का ट्रांसपोज लेने से ये नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा, यानी उसका नेगेटिव के इक्वल होगा। अगर ये नेगेटिव के इक्वल हुआ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे जी बी मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास 1 1 2 एंड 0, ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, बी का ट्रांसपोज क्या होगा 1 1 2 एंड 0। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें करना है फाइंड बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहां हम फाइंड करेंगे जी बी माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हम बी मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि है 1 1 2 एंड 0, और यह रहेगा माइनस बी ट्रांसपोज है जी 1 2 1 0 जी। ये है जी बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास 1 माइनस 1 क्या होगा बेटा 0, 1 माइनस 2 ये इक्वल होगा माइनस 1 के, 2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा 1 के, और 0 माइनस 0 किसके इक्वल होगा 0 माइनस 0 0 के इक्वल होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर। अच्छा, यहां पे फिर हम वही काम कर लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए हमारे लिए। हम यहां लिखेंगे जी लेट या सपोज। ठीक है, लेट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी लिख लें, ए लिख लें, या कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से आप इसको डिनोट कर सकते हैं या आप सपोज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने सी के इक्वल सपोज किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सी मैट्रिक्स है ये इक्वल है जी 0 माइनस 1 1 एंड 0 के। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे सी का, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया तो ये हो जाएगा 0 एंड माइनस 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया तो ये हो जाएगा 1 एंड 0। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये सी का ट्रांसपोज जो है ये क्या नेगेटिव ऑफ सी के इक्वल है, तो नेगेटिव इसमें से कॉमन ले लेना है। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये 0 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब हमें क्या चेक करना है, क्या देखना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स है ये माइनस के अलावा क्या ये सारे का सारा सी के इक्वल है। और अगर हम गौर करें यहाँ ऊपर ये हमारे पास सी है तो ये बिल्कुल ये तो सी के इक्वल ही है, तो हम इसको राइट करेंगे बेटा यहाँ पे सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये सी को रिप्रेजेंट करता है। हम पहले भी सी को इसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस सी के इक्वल आ गया, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि सी को अगर मैं रिप्लेस करूं यहाँ पे इस वक्त तो ये आ रहेगा हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज, इस सारे का ट्रांसपोज, यानी मैं सी को रिप्लेस कर रहा हूं इसकी ओरिजिनल वैल्यू से यहां पे। ठीक है, तो ये इक्वल है माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था जो यहां पे प्रूव हो चुका है। सो
यहां पे हम राइट करेंगे सो प्रूव्ड। क्या प्रूव किया बेटा भला हमने ये प्रूव किया कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको मेरा बेटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये समझने की ज़रूरत है, जिनको ये हेल्प कर सकती हैं ये वीडियोज़। आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियोस देखने के लिए और इन वीडियोस को शेयर और लाइक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।